अंतिम सप्ताह जिसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट लगे। हमारे तो ये संस्थान 8 महीने से चले हुए थे, 7 महीने से चले हुए थे, 6 महीने से चले हुए थे। अभी हाल ही में एक कॉलेज बंद किया था, हाई कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया, नहीं कर सकते बंद आप। मंडी में हमने स्टेट यूनिवर्सिटी खोली है, स्टेट यूनिवर्सिटी को बंद करने के कगार पर पहुंचा दिया। चारों तरफ हिमाचल प्रदेश में विकास कार्य रुका पड़ा है, एक भी डेवलपमेंट का काम नहीं हो पा रहा है। और जहां वो त्रासदी का जिक्र कर रहे हैं कि त्रासदी, उनको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे समय तो त्रासदी, हमारे समय तो कोविड का दौर 2 साल तक चलता रहा, और 2 साल तक चलता रहा, लेकिन उसके बावजूद काम बंद नहीं होना दिया। विकास चलता रहा, सतत चलता रहा और तेज गति से चलता रहा। और हिमाचल के इतिहास में अगर डेवलपमेंट की अगर बात कहेंगे, जहां 2700 किलोमीटर सड़क बनाने का रिकॉर्ड था हिमाचल प्रदेश में 5 वर्ष में, हमने उसको 4700 किलोमीटर का बनाया, जिस रिकॉर्ड को तोड़ना किसी के बस का नहीं होगा आने वाले समय में। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के ये बातें हैं। सड़कों को लेकर शांडिल जी भी बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि NHI में घोटाला हुआ है, ठेकेदारों ने घपला किया है, ये आरोप भी लगे हैं लगातार। देखिए, ये जनरल स्टेटमेंट ऐसी बात कह देना, मुझे लगता है कि उसका कोई अर्थ नहीं। अगर कोई स्पेसिफिक केस है तो उसकी आपकी गवर्नमेंट है, आप इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस शुरू करिए, जांच होगी उसमें, अगर किसी ने गलत किया होगा तो कार्रवाई करनी चाहिए। सर, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ मैं, 3 राज्यों में प्रचंड जीत आपको मिली और उसके बाद दूसरे दिन शिमला में आप PC करते हैं, मीडिया के सामने कहते हैं कि जिस प्रदेश से गारंटियों की शुरुआत हुई थी, ये गारंटियाँ वहीं दफन हो गई। और साथ में आपने कहा कि अब हिमाचल में कांग्रेस सरकार की गारंटी नहीं है। क्या आपके टच में कांग्रेस के मंत्री विधायक हैं? क्योंकि अगले ही दिन प्रतिभा सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और कहती हैं कि मैं बहुत नाराज हूं सुक्खू सरकार से, क्योंकि सरकार और संगठन में तालमेल नहीं है। क्या सच्चाई है? एक बात तो बड़ी साफ जैसी बात है कि एक कल्चर शुरू किया था कांग्रेस पार्टी ने गारंटी का, और वो गारंटी का कल्चर शुरू छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ था, प्रमुख रूप से वहाँ से शुरुआत की थी। और वहाँ से शुरुआत हुई थी, वहाँ सरकार उनकी चली गई, क्योंकि जो गारंटी उन्हें दी थी पूरी तो की नहीं, सिर्फ एक ही मकसद को, सत्ता को हासिल करने के लिए बोलते हैं ये लोग, और उसके लिए कुछ भी बोल देते हैं। और वहाँ देखिए गारंटी की क्या स्थिति है। गारंटी दी थी हम शराब को मतलब जो है वो शराबबंदी करेंगे, लेकिन शराब घोटाला वहाँ चर्चा का बहुत बड़ा एक मुद्दा बना चुनाव का। गोबर की गारंटी दी थी 2 रुपये किलो के हिसाब से खरीदने के लिए, और गोबर घोटाला वहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा बना। और इस तरह से और भी, चाहे वो महादेव ऐप का जिक्र करें हम, चाहे वो कोयला घोटाले की बात की जिक्र करें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब गारंटी के सिलसिले में हमने यही बात कही थी, आप बोलिए लेकिन जो आप कर सकते हो। और हिमाचल प्रदेश में जो गारंटी उन्हें कांग्रेस ने दे रखी है, मैंने तब भी बोला, आज भी बोल रहा हूँ, 10 जन्म तक कांग्रेस ये गारंटी सर, आपने घोटालों की बात उठाई। विक्रमादित्य ने इसी पे रिप्लाई करते हुए कहा था कि आप नाटी किंग हैं हिमाचल के। नहीं, देखो, घोटाला और नाटी किंग तो बहुत, हमारी वो नाटी तो हमारा कल्चर है, वो हमारा हिमाचल की संस्कृति है, पहाड़ी नाटी है, पहाड़ में वो कल्चर है, उस कल्चर में हम रचे बसे हैं और उसमें हम उसका आनंद भी लेते हैं। और लोग भी उसमें जो है उसको कोई बुरा नहीं, अपने कल्चर के साथ रहना, जीना, बसना। मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई गलत काम किया। हमने उस प्रकार की नाटी तो की नहीं कि जिस पर कोई अश्लीलता हो, कोई गलत बात हो। हमने नाटी वो की है जो हिमाचल की एक संस्कृति है, उस संस्कृति को जिंदा रखना हमारा दायित्व भी है। और जहाँ तक उन्होंने बात कही होगी, मैं घोटाले की बात कह रहा हूँ कि घोटालों का कांग्रेस के साथ इस तरह का नाता जुड़ा हुआ है, एक के बाद एक। कोई प्रदेश आप देखिए, आप राजस्थान में जाइए, लाल डायरी का जिक्र होते ही अगर गूगल पर आप टाइप करेंगे लाल डायरी तो सारा जिक्र आता है उसमें। आपको 508 आपका जो है वो उसमें आप गूगल पे टाइप करिए तो महादेव ऐप का जिक्र आता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो सीधे जुड़ी हुई है घोटाले के साथ और कांग्रेस की पार्टी के नेताओं के साथ जुड़ी है। जब कांग्रेस सत्ता में आई तो एक श्वेत पत्र लाने के लिए कमेटी बनाई और आप पर, आपकी सरकार पर, जयराम सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाया और कहा कि जो लोन लिया गया अंतिम समय में उसको चुनाव में खर्च किया गया। और उसके बाद हालत ये है कि सुक्खू सरकार के पास एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने तक की दिक्कत थी और हर महीने 1000 करोड़ रुपए लोन सरकार ले रही है। और बीजेपी ने एक श्वेत पत्र
लोन पर निकाल डाला और कहा कि अगर 5 साल में 1,000 करोड़ हर महीने लेगी तो 60,000 करोड़ रुपए 5 साल में सुक्खू सरकार लोन ले लेगी। और लेकिन आपने आरोप लगा दिया कि ये काम जो है विकास कार्यों में, पैसा जो है विकास कार्यों में नहीं लग रहा है। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया। नहीं, देखिए सीधी सी बात, एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ उसमें, हिमाचल प्रदेश की आर्थिक परिस्थिति ऐसी बनी हुई है और आज से नहीं कई वर्षों से बनी है। मुझसे पहले जो मुख्यमंत्री वो भी इन बातों का जिक्र करते थे। जो लोन लेकर के हिमाचल में जो आज की तारीख में हमारी देनदारी है वो बहुत ज़्यादा है। जब मैं मुख्यमंत्री बना 2017 में, उस वक्त भी 2017 में जो है 50,000 करोड़ रुपए के ऋण थे। 38,500 की तो मैंने इनकी देनदारियाँ पूरी की, जिसमें ब्याज की किस्त हो गई और जो मूलधन लिया था, जो पैसा लिया वो लोन लिया, उसकी किस्तें अदा करने में हमने उसमें दिया है। और जहाँ तक बात हमें कहते, 6 महीने तक मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के यही कहते रहे कि जयराम ठाकुर ने लोन लिया। हमने कहा हमने गलत किया है तो तुम मत लीजिए, तुम गलती मत करिए, लेकिन उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हमने 2 वर्षों में 6,000 के करीब लोन लिया और इन्होंने 12 महीने में 12,000 करोड़ रुपए ऋण ले लिया है। और ये स्थिति बन गई हिमाचल प्रदेश में कि ये सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे अगर ये सरकार रही। मुझे मालूम नहीं रहेगी कि नहीं रहेगी, लेकिन अगर 5 साल तक रहेगी, सच बता दीजिए, रहेगी कि नहीं रहेगी? कितने विधायक सच में? 60,000 करोड़ बन जाएगा अगर 5 साल में। जहां तक नहीं रहेगी तो इस सारी चीज को लेकर के मैं अभी कहना नहीं चाहता। लोकसभा चुनाव नजदीक है, कुछ होने वाला है हिमाचल में, ऑपरेशन लोटस? नहीं, तो ये देखिए, ऑपरेशन लोटस करने की आवश्यकता ही नहीं लग रही है। जो जिस तरह का वहां पर कोऑर्डिनेशन उनका आपस में नेताओं का है, मंत्री खुश नहीं, विधायक खुश नहीं है और पार्टी की अध्यक्षा खुश नहीं है और खुलेआम एक दूसरे के ऊपर बोलते हैं। और मैं उस सारी चीज़ पर टिप्पणी नहीं करूँ, वो उनकी पार्टी का विषय है। लेकिन फिर भी मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि तमाशा बन गया है हिमाचल प्रदेश में। कांग्रेस की सरकार, सुख की सरकार, व्यवस्था परिवर्तन, सब तमाशा। ठीक है सर, एक अंतिम सवाल लेना चाहूँगा, वक्त की कमी है। कंगना रनावत से पूछा गया कि क्या आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगी? उनका जवाब था, श्री कृष्ण ने चाहा तो जरूर लड़ूंगी। क्या कंगना रनावत मथुरा से चुनाव लड़ेंगी लोकसभा का, और या फिर मंडी से? क्योंकि मंडी से चर्चा उनके नाम की भी है, आपके नाम की भी है। प्रतिभा सिंह से पूछा गया, उन्होंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं, कंगना मंडी से लड़ ले चाहे मथुरा से लड़ ले। नहीं, देखिए, जहाँ तक चुनाव में टिकट देने की बात आती है, हमारी पार्टी में एक स्थापित व्यवस्था है, पार्टी का नेतृत्व तय करता है। हाँ, चुनाव लड़ने वाले की इच्छा है, उन्हें जाहिर की है और इच्छा जाहिर करिए, पार्टी सही समय में उचित निर्णय लेगी। और लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में 2014 में हम 4 सीटों पर जीते थे, 2019 में 68 की 68 सीटों पर जीते और 4 सीटें रिकॉर्ड वोटों से जीते, और 2024 में भी हम 4 सीटें जीतेंगे, ये मेरा कहना है। और पार्टी का निर्णय जो होता है वो सर्वोपरि होता है, वो सबके लिए है। अच्छा, कांग्रेस ये कह रही है कि इस बार हम लोकसभा की चारों सीटें जीतने वाले हैं, और जो हमीरपुर सीट है जहां से अनुराग ठाकुर सांसद हैं, वो बहुत मजबूत सांसद हैं वहां से। अब कांग्रेस कह रही है कि इस संसदीय सीट से सुक्खू भी आते हैं और उप मुख्यमंत्री भी आते हैं, और ये यहाँ पर दाव लगा हुआ है, किस्मत और इज्जत दोनों दांव पर है, और हम इस सीट को इस बार छोड़ेंगे नहीं, हमीरपुर सीट को। क्या लगता है कांग्रेस के दाव में कितना सच है? लेकिन वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। देखिए, हमीरपुर एक ऐसी सीट है, वो हमारी बहुत मजबूत सीट है। पिछले, मुझे मालूम नहीं अब एग्जैक्ट कितनी बार हमने जीती, वो रिकॉर्ड आज तक की सबसे ज़्यादा 2008 के बाद हमने लगातार उसको जीता है।